दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि खाने में आपको क्या पसंद है, तो आप में से कुछ लोग पिज्जा का नाम लेंगे तो कुछ बटर चिकन का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनका फेवरेट खाना फ्राइड मकड़ी के ये पकौड़े हैं या फिर चींटियों के अंडे से बना ये सूप। तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं दुनिया भर में खाए जाने वाली कुछ ऐसी अजीबोगरीब डेलिकेसीज जिन्हें खाने के लिए आप और हम जैसे लोगों को तो हिम्मत की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये लोग इन्हीं चीजों को बड़े चाव से खाते हैं, जो हैरत में डालता है। तो चलिए और देर न करते हुए शुरू करते हैं अजीबोगरीब खानों की ये लिस्ट। नंबर 10, फ्राइड टेरेंटुला। दोस्तों, आपने मकड़ियाँ तो बहुत तरह की देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने टेरेंटुला मकड़ी के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि टेरेंटुला दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक है। दोस्तों, अगर इतनी बड़ी मकड़ी आप अपने सामने देख लें तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? शायद आप डर कर भाग जाएं या फिर उसे मारने की कोशिश करें। लेकिन हम आपको बता दें कि कंबोडिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां इस टेरेंटुला मकड़ी को स्नैक्स के रूप में बड़े चाव से खाया जाता है। जी हाँ, चौंक गए ना आप? लेकिन ये बिल्कुल सच है। कंबोडिया के नोम पेह मार्केट में मकड़ी से बनी ये डिश खुलेआम बिकती है, जिन्हें वहाँ के बच्चों से लेकर बूढ़े सब खाना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि खमेर रूस शासन के दौरान वहाँ के कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और खाने की पूर्ति न होने के कारण वहाँ के लोगों ने टेरेंटुला मकड़ियों को भी खाना शुरू कर दिया, जिसके बाद से आज तक इन मकड़ियों को खाने का चलन चला आ रहा है। नंबर 9, queso marzu। दोस्तों, चीज तो आपने बहुत तरह का खाया होगा, कभी पिज्जा के ऊपर तो कभी सैंडविच और पास्ता में। लेकिन आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आपने उसे बनाने के तरीके के बारे में जान लिया तो शायद आप अपना नॉर्मल चीज भी खाना बंद कर दें। दोस्तों, ये है यूरोप का queso marzu चीज, जिसे बनाने के लिए भेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। और इस चीज को बनाने के लिए दूध को कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और वो इसलिए ताकि कई तरह के सूक्ष्म जीव और कीड़े इस पर अपने अंडे दे सकें। फिर इसे किसी अंधेरे कमरे में कुछ महीनों के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से सड़कर तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद ये चीज बाहर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट रहता है, इसीलिए इसे बाकी दूसरे चीज की तरह कट नहीं किया जाता, बल्कि इस तरह खोला जाता है। खोलने के बाद इस चीज में कई तरह के कीड़े निकलते हैं, और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि उन कीड़ों को भी इसके साथ ही खाया जाता है। यहाँ तक कि इसकी क्वालिटी भी इस बात पर परखी जाती है कि अगर इसमें कीड़े जिंदा हैं तो चीज को अच्छा समझा जाता है, और अगर कीड़े मर जाते हैं तो इसे लो क्वालिटी का समझा जाता है। यूरोप में इस चीज को इसके बनाने के तरीके की वजह से बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी लोग इसे ब्लैक मार्केट के जरिए बेचते हैं और खरीदने वाले इसे बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 8, कोपी लुवाक। दोस्तों, हमारे भारत में आपको कॉफी पीने वालों के मुकाबले चाय पीने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी सुबह बिना कॉफी के शुरू नहीं होती। अगर आप भी कॉफी पीने वालों की इस लिस्ट में आते हैं तो शायद हमारी ये क्लिप आपको निराश कर सकती है, क्योंकि अब जिस कॉफी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है, जो पीने में तो बेहद टेस्टी है, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया आपको हैरान कर देगी। यहाँ के लोग कॉफी उगाने के बाद उसके कच्चे और पके हुए रेड बीन्स को वहाँ की एक सिवेट नाम के जानवर को खिला देते हैं। इसे खाने के बाद ये बीन्स उस जानवर के पेट में पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर मल के रूप में बाहर आती हैं, और इसी मल वाली कॉफी को इकट्ठा करके आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, कॉफी का ये एक ऐसा रेयर टाइप है जिसे पीने के लिए लोग दूर दूर से इंडोनेशिया आते हैं, और ये लाखों रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। नंबर 7, ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन अपने अजीबोगरीब खाने के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन आज हम आपको यहाँ खाए जाने वाली एक ऐसी डिश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर की, जिसे याक के लिंग से बनाया जाता है। क्यों, चौंक गए ना? पर दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, इसे खाने वाले लोगों का कहना है कि ये बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, और ये यहाँ की एक डेलिकेसी है। दोस्तों, आप भले ही इसके बारे में सुनकर नाक मुंह सिकोड़े, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग सैकड़ों डॉलर खर्च करके इन्हें खाने के लिए चीन आते हैं। नंबर 6, बर्ड्स नेस्ट सूप। आपने सूप तो बहुत तरह के पिए होंगे, लेकिन आज जिस सूप के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो कोई नॉर्मल सूप नहीं है, बल्कि बर्ड नेस्ट सूप है, जो बनता है स्विफ्ट नाम के एक बर्ड के घोंसले से।
और तो और इसमें आपको रेड नेस्ट, व्हाइट नेस्ट और ब्लैक नेस्ट की वैरायटी भी मिल जाती है। चीन में रहने वाले लोग इस सूप को एक डेलिकेसी के रूप में खाते हैं। ये नेस्ट वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं, जिन्हें वहाँ से लेके आना और उसके बाद उसकी अच्छे से सफाई करके तैयार करना ही इस सूप को बेहद महंगा बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सूप के एक बोल का प्राइस ही 1 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक जा सकता है। जिसने भी इस सूप को ट्राई किया है उनका कहना है कि ये एक जेली की तरह होता है, क्योंकि ये बना होता है बर्ड्स के सलाइवा और पंखों से। तो क्या दोस्तों आप इस सूप को ट्राई करना चाहेंगे? नंबर 5, बैलेट। दोस्तों अंडे खाना सबको पसंद होता है। आपने इन्हें बहुत से लोगों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हुए देखा होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बत्तख के वो अंडे खाना पसंद है जिनमें भ्रूण विकसित हो गया होता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। फिलीपींस के लोग बत्तख के ऐसे अंडों को बहुत चाव से खाते हैं जिनके अंदर नए भ्रूण का जन्म होता है। वहाँ इस डिश को मिर्ची, लहसुन और अन्य तरह के मसाले डालकर तैयार किया जाता है। इस अंडे के अंदर उस भ्रूण की सभी चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें उसकी चोंच से लेकर पंख तक शामिल हैं। हम लोगों को सुनने और देखने में ये शायद खराब लग सकता है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी क्यूजीन है। नंबर 4, सैन नागची। दोस्तों आपने समुद्री जीवों के बारे में बहुत सुना होगा। उन्हीं जीवों में से एक है ऑक्टोपस। दोस्तों 8 पैरों वाला ये ऑक्टोपस दिखने में इतना घिनौना होता है कि कोई इसे छूना तक पसंद ना करे। लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। क्यों दोस्तों, देखकर चौंक गए ना? चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में तो इसे जिंदा ही खाया जाता है। वहीं ये डिश आपको कई रेस्टोरेंट्स में सन्नागजी नाम से भी मिलती है। इस डिश को सर्व करने से कुछ देर पहले तक इन ऑक्टोपस को जिंदा ही रखा जाता है, फिर उसे काटकर तुरंत इसे प्लेट में लगाकर सर्व कर दिया जाता है। इन्हें सर्व करने के वक्त तक ये ऑक्टोपस जिंदा होते हैं और इनकी बाहों में मौजूद सक्षम कप भी एक्टिव होते हैं। ऐसे में अगर इंसान खाते वक्त ध्यान ना दे तो ये चेहरे और गले से भी चिपक सकते हैं, जिससे दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इन्हें बिना काटे सीधा ही निगल लेते हैं। अब आप इन मोहतरमा को ही देख लीजिए कि कैसे इसने ऑक्टोपस को जिंदा खाने की कोशिश की, पर यह कामयाब नहीं हो पाई और इस 8 पैर वाले ऑक्टोपस ने ही इस मोहतरमा को अपने पैरों से जकड़ लिया। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर यही ऑक्टोपस गले के अंदर ऐसे चिपक जाए तो क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी लोग इन्हें बहुत चाव के साथ खाते हैं। नंबर 3, पफर फिश। दोस्तों पफर एक ऐसी मछली है जो पानी में तो आपको किसी नॉर्मल मछली की तरह ही नजर आएगी, लेकिन उसे बाहर निकालते ही वो एक बॉल की तरह बन जाती है। जापान में लोग इसे फुगु फिश के नाम से भी जानते हैं। वहाँ इस फिश से बनी डिश महंगी होने के साथ साथ बेहद स्वादिष्ट भी होती है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जितनी स्वादिष्ट होती है उससे कई गुना ज्यादा जहरीली भी होती है और इसे पकाने में हुई जरा सी चूक भी किसी आदमी की जान ले सकती है। दोस्तों इस मछली में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक जानलेवा जहर पाया जाता है, जो कि साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। और आपको हैरत होगी ये जानकर कि इस फिश को पकाने के लिए एक स्पेशल स्कूल में खास ट्रेनिंग दी जाती है और इस आर्ट को सीखने के बाद सर्टिफिकेट लेने वाले शेफ को ही इसे बनाने की इजाजत होती है। इस स्कूल में इस मछली को सही तरीके से काटने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अगर पफर फिश को गलत तरीके से काटा गया तो इसे खाने वाले इंसान की इसके जहर से मौत भी हो सकती है। नंबर 2, फ्राइड ब्रेन सैंडविच। दोस्तों आप लोग इसके नाम से ही इस डिश का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें तले हुए दिमाग का इस्तेमाल हुआ है। यूएसए में मिलने वाले इस सैंडविच को बनाने के लिए बछड़े के दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है और इस तले हुए बेजे को ब्रेड स्लाइस के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन अब कई रेस्टोरेंट्स में कुछ बीमारियों के चलते बछड़े के ब्रेन का नहीं बल्कि सुअर के ब्रेन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। और दोस्तों अब पेश करते हैं नंबर 1, व्हाइट एंट एग सूप। दोस्तों सूप पीना शरीर के लिए काफी हेल्दी होता है। आपको पीने के लिए कई तरह के सूप मिल जाएंगे। चाइना और जापान जैसे देशों में तो लोग सूप को अपने डेली रूटीन में रखते हैं, क्योंकि वहाँ ये सबसे कॉमन चीज है। लेकिन अब जिस सूप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपको उल्टी भी आ सकती है। लाओस के लोग इस सूप को बहुत चाव से पीना पसंद करते हैं और ये सूप चींटियों के अंडों के मिक्सचर से बनता है। साथ ही अगर सूप को थोड़ा खट्टा करना हो तो चींटियों के बच्चों को भी इसमें मिला दिया जाता है। जहाँ एक तरफ हमारे देश में लोग चींटियों को भगाने के लिए तरह तरह के उपाय करते दिखते हैं, तो वहीं लाओस के लोगों को इसकी कोई टेंशन नहीं।
क्योंकि वो तो उन चींटियों को खाकर ही खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी दुनिया में खाए जाने वाली सबसे अजीबोगरीब चीजों की लिस्ट। अगर आपको मौका मिले तो इनमें से वो कौन सी डिश है जो आप ट्राई करना चाहेंगे, बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और जानें कि आखिर वो कितने डेयरिंग हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।